मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक अपने भाग्य पर नियंत्रण प्राप्त करना। ये टॉपिक एंसिनिटस कैलिफोर्निया में 1 जनवरी 1938 में दिया गया व्याख्यान है। गुरु जी समझाते हैं, नव वर्ष के प्रारंभ के साथ आइए हम सब एकाग्रचित्त आध्यात्मिक दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन के नए युग में प्रवेश करें। कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमपिता, हम नववर्ष के प्रवेश द्वार के माध्यम से एक श्रेष्ठतर जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आशीर्वाद दें कि यह आप जो सभी उपहारों के दाता हैं के साथ संपर्क का एक महानतम वर्ष हो। हमारी समस्त कामनाओं के सिंहासन पर हमारी बुद्धि के माध्यम से हमारे जीवन का निर्देशन करते हुए आप ही एकमात्र सम्राट विराजमान रहें। पिछले वर्ष में इच्छाओं ने प्राय हमें मार्ग से भटका दिया था। हमें आशीर्वाद दें कि अब से आगे के लिए हमारी सभी अभिलाषाएं आपकी इच्छा के साथ तालमेल एवं सामंजस्य में हों। हमें आशीर्वाद दें कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक दिन आपकी चेतना में एक नई जागृति हो। हमारी अपनी चेतना में एक नई जागृति हो। हे परमपिता, हम आपका तथा महान गुरुओं का धन्यवाद करते हैं जो सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तथा हमें आपके साम्राज्य में आने के लिए लुभा रहे हैं। ओम ओम शांति शांति। यह आपके लिए मेरी नववर्ष की कामना है कि आप सभी अपने सपनों से परे के देश में पहुँचें जहाँ शांति तथा शाश्वत आनंद है। ईश्वर करे जो कोई भी प्रबल शुभकामना आप आकाश में छोड़ते हैं, आप उसकी पूर्ति अनुभव करें। आइए ध्यान करें। गत वर्ष की सुंदर घटनाओं के विषय में सोचिए। नकारात्मक अनुभव को भूल जाइए। उस भलाई को जो अतीत में बीते हुए दिनों में आपने की थी, नववर्ष की स्वच्छ भूमि पर बोइए ताकि वे महत्वपूर्ण बीज और भी श्रेष्ठतर ढंग से उग सकें। सभी पिछले दुख समाप्त हो गए हैं। सभी पिछली कमाई भुलाई जा चुकी है। जो प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे अनश्वर रूप से ईश्वर में रह रहे हैं। हम अब शाश्वत जीवन में हैं। यदि हम यह अनुभव कर लें तो हम कदापि मृत्यु से परिचय नहीं करेंगे। सागर में लहरें उठती और गिरती हैं। जब वे अदृश्य हो जाती हैं तो वे सागर के साथ एक हैं। ऐसे ही सभी वस्तुएं ईश्वर की उपस्थिति के सागर में हैं। भयभीत होने की कोई बात नहीं। मन की प्रत्येक अवस्था को ईश्वर के साथ संयुक्त करें। जब लहर स्वयं को सागर से पृथक कर लेती है, केवल तभी वह अलग और खोई हुई अनुभव करती है। शाश्वत जीवन यानी कि ईश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में निरंतर सोचें और सर्वोच्च संपूर्ण शाश्वत प्रभु के साथ आप अपनी एकरूपता को जान लेंगे। जीवन और मृत्यु केवल अस्तित्व के भिन्न भिन्न पहलू हैं। आप शाश्वत जीवन का एक अंग हैं। ईश्वर में अपनी चेतना को जागृत
और विस्तारित करें, ताकि आपकी स्वयं के विषय में अवधारणा छोटे से शरीर तक सीमित न रहे। इस पर ध्यान करें, ध्यान में इसे अनुभव करें। आपकी चेतना की कोई परिधि नहीं है। लाखों मील आगे देखिए, कोई अंत नहीं है। बाएं, ऊपर और नीचे देखिए, कहीं अंत नहीं है। आपका मन सर्वव्यापी है, आपकी चेतना असीम है। मेरे साथ प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मैं गत वर्ष की चेतना में अब नहीं बंधा हूँ। मैं शरीर की जकड़ी हुई चेतना से स्वतंत्र हूँ। मैं शाश्वत हूँ। मैं अपने से ऊपर और नीचे, बाईं ओर, दाईं ओर, सामने, पीछे तथा चारों ओर अनंतता की शून्यता में सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हूँ। आप और मैं एक हैं। हे परमपिता, आपको, गुरु जी को और सभी धर्मों के संत महानुभावों को हम प्रणाम करते हैं तथा प्रत्येक राष्ट्र की सभी आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे आपके प्रतिबिंब में बनी हैं। नववर्ष में हम भूमंडल के सभी राष्ट्रों के लिए शांति की कामना करते हैं। आपके पितृत्व के अधीन वे अपने सार्वजनिक भ्रातृत्व को अनुभव करें। उन्हें इस ज्ञान का आशीर्वाद दें कि वे लड़ना छोड़ दें तथा इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग का निर्माण करने के लिए एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहें। और हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन का आध्यात्मिक रूप से पुनर्गठन करके तथा उदाहरण द्वारा दूसरों को वैसा ही करने हेतु प्रेरित करके हम यहाँ आपके स्वर्ग का निर्माण करने में सहायता कर सकें। हे परमपिता, हम आपको प्रेम करते हैं तथा हम सभी मानव वर्गों को अपने बंधुओं के रूप में प्रेम करते हैं। हम सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे आप ईश्वर के जीवन को दर्शाते हैं। प्रत्येक वस्तु में विराजमान आपको हम प्रणाम करते हैं। परमपिता, हमें इस नव वर्ष में शक्तिशाली बनाएं। सदैव आपकी सतत उपस्थिति द्वारा मार्गदर्शित रहें, ताकि हम शरीर, मन और आत्मा में आपके जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं प्रसन्नता को प्रतिबिंबित कर सकें। आपकी संतान के रूप में हम भी संपूर्ण बन सकें, जैसे आप संपूर्ण हैं। ओम शांति। ओम। प्रतिदिन कुछ भलाई करें, किसी सुयोग्य कार्य के लिए दान दें, चाहे कितना ही हो, अथवा किसी व्यक्ति की सहायता करें। ईश्वर यह जानने के लिए देख रहे हैं कि क्या आप दूसरों में उन ईश्वर के कष्ट को अनुभव करते हैं। प्रतिदिन किसी की सेवा करने के लिए अपने मन में निश्चय करें। आप प्राय दूसरों की सहायता कर सकते हैं, केवल उन्हें थोड़ी सी समझ देकर। स्वेच्छाचारी बंधुओं के दोषों को बुरी दृष्टि से कदापि न देखें, यदि आप उन्हें सुधारना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखें, जैसे मैं उन्हें देखता हूँ। भूल करने वाले व्यक्ति का उपहास न करें। ईश्वर उस आत्मा में सो रहे हैं। उन्हें आपको अवश्य ही प्रेम पूर्वक जगाना चाहिए। मानसिक रूप से स्वयं को दूसरों की स्थिति में रखें और फिर उच्चतम करुणा के साथ आप उन्हें समझने और उनकी सहायता करने में समर्थ होंगे। इससे महानतर आनंद कोई नहीं है। ठीक जैसे मैं सदैव स्वयं को श्रेष्ठतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए
उनकी आकांक्षाओं के श्रेष्ठतर बनने हेतु सहानुभूति रखता हूँ। एक वस्तु जो विश्व के कष्ट को कम करने में धन, मकानों तथा अन्य भौतिक सहायता के से अधिक सहायता करेगी, वह है ध्यान करना और दूसरों के प्रति ईश्वर की उस दिव्य चेतना को प्रेषित करना जिन्हें हम अनुभव करते हैं। 1000 निरंकुश शासक भी कदापि उसे नष्ट नहीं कर सकते जो मेरे अंतर में है। प्रतिदिन उनकी चेतना को दूसरे के प्रति प्रसारित करें। मानव जाति के लिए ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें, अर्थात सभी आत्माओं को वापस अपनी ओर खींचना तथा अपनी इच्छा के साथ सामंजस्य में कार्य करना। सबसे बड़ी ईश निंदा है ईश्वर के धर्म स्थल में विभाजन पैदा करना। यदि 100 ईश्वर होते तो 100 भिन्न भिन्न धर्म हो सकते थे, परंतु ईश्वर केवल एक ही है, एक ही सत्य है। यह कोई मत आग्रह या गिरिजावाद घर नहीं है जिसका हमें अनुसरण करना है, अपितु सत्य की प्रकृति, आत्मा एवं अनुभूति जो प्रत्येक के भीतर है। हमारे अतीत और वर्तमान के कार्य हमारे भाग्य की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नववर्ष की कल्पना एक उद्यान के रूप में करें, जिसकी पौधे लगाने की योजना बनाने हेतु आप उत्तरदायी हैं। इस भूमि में अच्छी आदतों के बीज बोएं तथा अतीत की चिंताओं और अनुचित कार्यों को उखाड़ फेंकें। यदि आप एक अच्छे माली नहीं हैं तो आपको पुनः इसका प्रयास करने हेतु पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। जब तक आप प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित हैं, पूर्व कर्मों के द्वारा और उनके फलों के द्वारा नियंत्रित हैं, आप कदापि प्रसन्नता नहीं पाएंगे। प्रारब्ध से मेरा तात्पर्य भाग्य से नहीं है। भाग्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रारब्ध में सम्मिलित है वर्तमान प्रभाव के वे विस्मृत पूर्व कारण जिन्हें आपने अपने जीवन में उत्पन्न किया है। आप कह सकते हैं लालची होना मेरे प्रारब्ध में था, परंतु नहीं, आप नहीं हैं। जब पहले दिन आपने भोजन करना प्रारंभ किया था तो आप एक लालची व्यक्ति नहीं थे। उस आदत को आपने ही उत्पन्न किया। जब शराबी ने पहली बार मदिरा का स्वाद लिया था तब वह मद्यपान करने वाला नहीं था। जब आप बिना विवेक के कार्यों को दोहराते हैं तो आप पाते हैं कि वे आपके विचार तथा इच्छा को हथिया लेना आरंभ कर देते हैं तथा अपनी आज्ञा मानने के लिए आपके शरीर को बाध्य करते हैं। तब आप कहते हैं कि एक दुर्बल अथवा असफल प्राणी होना आपका भाग्य है। वह बांधने वाली श्रृंखला एक एक कड़ी करके आपके द्वारा ही डाली गई थी। जो आपने स्वयं को बनाया था उसके अतिरिक्त और कुछ भी होना आपके प्रारब्ध में नहीं है। केवल आपने ही स्वयं को अच्छा या बुरा बनाना पहले निर्धारित किया था। अब अतीत में आपने कुछ लाभकारी अथवा हानिकारक कार्यों को दोहराया था। अतः प्रत्येक आत्मा दोनों स्वयं द्वारा रचित प्रारब्ध तथा वर्तमान स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा प्रारंभिक कार्यों से नियंत्रित हैं। यह जानना अच्छा है कि आपके जीवन का कितना भाग प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित है तथा कितना आप अपनी इच्छा अनुसार इस पर शासन करते हैं। अधिकांश प्रातःकाल जब आप जागते हैं तो आप अपने मन में कुछ करने का निश्चय करते हैं, परंतु आप अपनी योजना के अनुसार नहीं करते। आधुनिक जीवन एक असंतुलित अस्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु के लिए दौड़ रहा है जिसे प्राप्त कर लेने पर
उसे लगता है कि वह वास्तव में उसे नहीं चाहता। विवश करने वाली इच्छाओं को उत्पन्न करने से पहले सावधानी से विवेक कर लें। यदि आप एक घोड़े को हाँक रहे हैं जो आपकी गाड़ी के साथ दूर भाग रहा है, तो आपकी पहली आवश्यकता है घोड़े को नियंत्रित करना। अपने कार्यों का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि क्या आपका जीवन अभी उसी प्रकार से अनियंत्रित है और आपकी इंद्रियों के जंगली घोड़ों द्वारा निश्चित विनाश की ओर जा रहा है। यदि कोई हानिकारक आदत है जिसे अभी तक आपने नियंत्रित नहीं किया है, तो इसे नियंत्रित करना सीखें। मदिरापान अथवा यौन अतिभोग जैसी आदतों की दास्ता आपको नष्ट कर देगी। अभी से, इसी वक्त से उन पर नियंत्रण प्राप्त करना आरंभ करें। भूल करना और गलत मार्गों पर चलना एक क्षणिक कमजोरी है। ऐसा न सोचें कि आप पूर्णतः गए बीते हैं, आप खत्म हो चुके हैं, ऐसा मत सोचें। यदि आप अपने अनुभवों से सीख लें तो जिस धरती पर आप गिरते हैं उसी धरती का उपयोग सहारे के रूप में आप पुनः उठने के लिए कर सकते हैं। परंतु गिरे हुए पड़े रहना एक दुखदायी दुर्बलता है। आपकी आत्मा को अंतोगत्वा आखिर में अवश्य मुक्त होना है तथा एकमात्र वास्तविक पाप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्न करने को रोक देने में है। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा वैयक्तिक तथा स्वतंत्र है। यह अनुवांशिक द्वारा शासित नहीं है, अपितु अपने अहम अथवा छद्म प्रकृति से कुछ समानता के कारण अथवा पिछली आदतों और इच्छाओं द्वारा उत्पन्न अन्य आकर्षणों के कारण किसी विशेष परिवार एवं अनुवांशिकता को आकर्षित करती है। आपका स्वभाव मधुर अथवा कटु हो सकता है, परंतु ईश्वर ने आपको वैसा नहीं बनाया था। यदि उन्होंने आपको मनमाने ढंग से जैसे आप हैं वैसे बनाया होता तो आप जो करते हैं उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते। कानून की प्रचलित पद्धति इस अर्थ में दोषपूर्ण है कि यह भीतर के मनुष्य तक नहीं जाती। दंड अपराध के रूप में हो सकता है, परंतु जब तक यह भीतर के मनुष्य के उस विशेष कार्मिक नमूने के साथ भी सही नहीं बैठता, तब तक हो सकता है कि न तो अपराधी अपने बुरे कार्य पर पश्चाताप करे और न ही अपने रंग ढंग को सुधारने की इच्छा रखे। व्यक्ति की वर्तमान स्थिति चाहे कुछ भी हो, वह आत्मसंयम, अनुशासन तथा आहार एवं स्वास्थ्य के उचित नियमों का पालन करते हुए अच्छा बनने के लिए परिवर्तन ला सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बदल नहीं सकते? मानसिक आलस्य सभी कमजोरियों का गुप्त कारण है। मानसिक रूप से आलसी व्यक्ति सर्वाधिक असहाय होता है। वह सफल होने के लिए प्रयत्न करना भी नहीं चाहता। मनुष्य को अपनी आलस्यपूर्ण मानसिक आदत को अवश्य बदलना चाहिए तथा उसकी वर्तमान अवस्था पूर्व नियत है ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए। पुरुष अथवा स्त्री होने की चेतना भी पूर्णतः भुलाई जा सकती है। निद्रावस्था में यह चेतना चली जाती है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। प्रत्येक प्रातःकाल ईश्वर आपको इस चेतना के साथ जगाते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। परंतु जैसे ही आपका दिन प्रारंभ होता है, आप सांसारिक चेतना की सभी बंधनकारी आदतों को पुनः ग्रहण कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन उस दयनीय अवस्था में न जिए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि दिन प्रतिदिन उस दयनीय अवस्था में न जिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं और जो आप प्रार्थना करते हैं
उसमें विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर के आशीर्वादों एवं सहायता को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप में कोई बुरी आदत है तो एक मानसिक प्रतिकार एंटीडोट उत्पन्न करें। लगातार इसे प्रयोग करें जब तक कि विषैली आदत प्रभावहीन न हो जाए। स्वयं को दृढ़ निश्चयपूर्वक बता दें कि आप एक भिन्न व्यक्ति बनने जा रहे हैं, कि हो सकता है अभी आप दुर्बल हों परंतु आप शक्तिशाली होने जा रहे हैं। जिस क्षण आप अपना सुधार करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आप बदल जाएंगे, आप भिन्न व्यक्ति हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक लालची व्यक्ति हैं। यदि आप मानसिक रूप से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो ज्यों ही आप आत्मनियंत्रण के प्रति सोचते हैं, आपको आत्मनियंत्रण प्राप्त हो जाता है। जब तक आप सोचते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप मानसिक रूप से प्रलोभन को रोक सकते हैं। यदि आप सुगमता से क्रोधित हो जाते हैं तो दृढ़ निश्चय करें कि आप आज क्रोधित नहीं होंगे। यद्यपि पहले आप अपने क्रोध को केवल कुछ मिनटों के लिए ही नियंत्रित कर सकते हैं, यदि आप दृढ़ रहे तो आप विजयी हो जाएंगे। जय गुरु जी।